शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिन की बात है। वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। आगे के टॉपिक्स में आज कंटिन्यू करूंगा। 4 वीडियो पिछले अपलोड हो चुके हैं, ये बच्चों 5वां पार्ट है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया करके पहले वो बाकी के 4 वीडियो आप देखें, उसके बाद आके इस वीडियो को देखें, तो मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। चलिए मेरे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के दिन के एक नए टॉपिक की। जहां हमने खत्म किया था उसी के जस्ट आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं, जो हमने पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देख लेते हैं फटाफट के हमने पढ़ा क्या है। मेरे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में मेरे बच्चों हमने आपको पढ़ाया था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद पढ़ाया था मेरे बच्चों, जहां हमने बताया कि रैखिक बहुपद जो होते हैं एक चर वाले होते हैं और इनकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप मेरे बच्चों ax+b होता है, जहां a का मान कभी 0 नहीं होता है। a और b जो कि एक वास्तविक संख्याएं होती है मेरे बच्चों, चर का गुणांक a होता है, अचर पद क्या होता है b। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए थे। अगले टॉपिक पे चलेंगे मेरे बच्चों। उससे पहले क्या कह रहे हैं, हमने आपको शून्य निकालना सिखाया था। 3 तरीके सिखाए थे मेरे बच्चों। एक हमने प्रत्यक्ष विधि सिखाई थी, दूसरा मेरे बच्चों हमने फॉर्मूला के बेस पे सिखाया था, और अगला मेरे बच्चों हमने हिट एंड ट्रायल विधि से आपके लिए शून्य निकाले थे। जैसा कि लास्ट वीडियो हमने वादा किया था मेरे बच्चों कि हम क्या करने वाले हैं, जो भी शून्य हम बना के जा रहे हैं मेरे बच्चों, आने वाले दिन में हम इनको मेरे बच्चों क्या करेंगे, ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। चलिए मेरे बच्चों, तो फटाफट पहले हम पॉइंट्स को लिखेंगे, फिर चल के मेरे बच्चों हम इनको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। जो पॉइंट मेरे बच्चों, जो निर्देशांक होते हैं वो निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं। तो जहां हमने मेरे बच्चों मान लिख रखे हैं उन्हीं को मेरे बच्चों लिखते हैं। हमने लिखा था 0,4, अगला पॉइंट मेरे बच्चों 1,6, अगला पॉइंट है 2,8, और अगला पॉइंट है मेरे बच्चों 3,10, अगला पॉइंट आपका मेरे बच्चों -1,2, -1,2, और अगला पॉइंट है मेरे बच्चों -2,0, -2,0, और अगला पॉइंट आपका मेरे बच्चों -3, -2। इन पॉइंट्स को मेरे बच्चों चलने हम लोग दिखाएंगे किस पे, ग्राफ पेपर पे। चलो मेरे बच्चों ग्राफ पे दर्शाएंगे ये सारे पॉइंट है। चलते हैं अगले उस पे मेरे बच्चों, अगली स्लाइड पे देखिए। ये है मेरे बच्चों आपका ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे मैंने लाइंस पहले से खींच रखी है मेरे बच्चों। आप ग्राफ पेपर उठाएंगे, ऐसे लाइंस खींच लेंगे, और लाइन खींचने के बाद मेरे बच्चों यहाँ पर ये जो ऑरिजिन पॉइंट होता है, मध्य का बिंदु है मेरे बच्चों, यहाँ पर x और y का मान 0,0 होता है मेरे बच्चों। इस साइड पे यहाँ पर हम इसको बोलेंगे x अक्ष, x एक्सिस कहते हैं मेरे बच्चों इंग्लिश में इसको, और इधर के साइन जो भी मेरे बच्चों कैसे होंगे, पॉजिटिव। इस साइड के मान मेरे बच्चों नेगेटिव के होंगे, और ये भी मेरे बच्चों क्या है, आपका x अक्ष है। उसके बाद मेरे बच्चों अगला जो है वो y अक्ष है, y अक्ष है जो पॉजिटिव के साइन है। और मेरे बच्चों इसी का एक और साइन है मेरे बच्चों जो कैसा है, माइनस के साइन है मेरे बच्चों। इसके एक और साइन है जो किसके हैं, माइनस के हैं, माइनस के। चलिए मेरे बच्चों ये जो मान है वो माइनस का है मेरे बच्चों, जो कि नीचे के लिए सही है, यहां पर रखेंगे। और ये जो मान है मेरे बच्चों ये प्लस का है, जिसको मेरे बच्चों में यहां लिख दे रहे हैं। सारे मान हमने लिख दिए हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और मेरे बच्चों जो भी जहां लिखना था माइनस प्लस के सारे लिख दिए। अब हम चल रहे मेरे बच्चों इन पॉइंट्स को दर्शाने। पहले हम पॉइंट देख लेते हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितना है मेरे बच्चों, प्लस के 10 है, वो भी बाई में। तो पहले हम इसी के आधार पर मेरे बच्चों हम यहाँ पर पॉइंट को दर्शा देते हैं। इस जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इधर भी मेरे बच्चों -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऊपर की तरफ मेरे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और मेरे बच्चों ये मान सच में ऊपर तक गया है। कह सकते हैं कि इसका मान जो है वो मेरे बच्चों और भी आगे जा रहा है, यानी लगभग इसको हम कहाँ रख रहे हैं, 10 पे, 22 को। ठीक है, वापस इधर मेरे बच्चों माइनस के लिख देते हैं, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। सारे मान लिख दिए हैं मेरे बच्चों। अब चलते हैं फटाफट पॉइंट्स को लाते हैं और ग्राफ अपना तैयार करते हैं। हमें पहला पॉइंट लिखना है 0,4। बाई पे मेरे बच्चों 4 जाना है, x0 तो x0 मेरे बच्चों यहाँ पर है, और बाई पे 4 जाना है तो यहाँ पर मेरे बच्चों पहला पॉइंट मिल गया, जिसको हमने लिखा है 0x पे, और बाई किस पे, बाई पे कितना 4। अगला पॉइंट हमें क्या दर्शाना है मेरे बच्चों, अगला पॉइंट 1,6 दर्शाना है। एक x पे गए, x पे 1 मेरे बच्चों, और जबकि बाई पर 6, यानी ये वाला पॉइंट मेरे बच्चों x, ये हो गया आपका 1,6। अगले पॉइंट को दर्शाते हैं जो क्या है मेरा बच्चों 2,8 है। 2 है x पे 2, और बाई पे कितना है मेरे बच्चों 8। एक और पॉइंट मिल गया, इसको हमने लिखा है 2,8। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो बच्चों हमारा है वो है 3,10 है। 3,10, इसको मेरे बच्चों 3 है x पे और 10 है मेरे बच्चों कहां पर, बाई पर, तो ये हमारा हो गया 3,10। अगले पॉइंट पे चलते हैं। -1 x पे, बाई पे है 2, -1 x पे और बाई पे बच्चों कितना है 2 है, ये पॉइंट मिल गया -1,2। अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। अगला पॉइंट है बच्चों कितना, -2 और 0। -2 है x पे और 0 है मेरे बच्चों बाई पे, यानी ये वाला पॉइंट -2,0। अगले पॉइंट पे चले हैं बच्चों, -3, -5, -2। -3 x पे और -2 कहां पर है, बाई पर, तो मेरे बच्चों -3, -2 सारे पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट्स को मेरे बच्चों हम क्या कर देने हैं, मिला देना है। इन पॉइंट को मिला देते हैं, रूलर की सहायता से पटरी उठाएंगे, रखेंगे मेरे बच्चों, और क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। पटरी रखी, लाइन खींचना मेरे बच्चों, लाइन खींचनी बस। लाइन उठाओ मेरे बच्चों, पेन उठाओ और एक लाइन खींच देते हैं। जो लाइन है मेरे बच्चों वो 10 वाले पॉइंट को मिलाते हुए आए इस प्रकार से। ये है मेरे बच्चों आपकी ग्राफ रेखा, ये है मेरे बच्चों आपकी क्या, ग्राफ रेखा। और इस ग्राफ रेखा पर मेरे बच्चों ये जो पॉइंट है, ये वाला जहां हमें पॉइंट मिला है x पर पॉइंट है कितना है, -2,0। इसमें मेरे बच्चों x का मान कितना है, x का मान कितना है, -2। x का मान कितना है मेरे बच्चों, -2। x बराबर कितना है, -2। और यही मेरे बच्चों आपका क्या है, आंसर है। यही मेरे बच्चों आपका क्या है, आंसर है। देखना मेरे बच्चों, x बराबर -2, x बराबर -2 पर मेरे बच्चों y का मान क्या आया है, 0, यानी ये मेरे बच्चों क्या है, आपका शून्यक है। तो इस रैखिक बहुपद का जब हमने शून्यक निकाला मेरे बच्चों ग्राफ के माध्यम से, तो हमें मिला क्या कि x मान कितना होगा, -2 होगा। चले आगे मेरे बच्चों, जैसा हमने आपको बताया, यहां हमने रैखिक बहुपद पढ़ा। रैखिक बहुपद के बाद उनके शून्य निकालने सीखे। 3 विधियां, हिट एंड ट्रायल विधि से हमने ये पॉइंट निकाले, और पॉइंट निकालने के बाद मेरे बच्चों उन पॉइंट्स को हमने किस पे दर्शा दिया, ग्राफ पेपर पर। और ये है मेरे बच्चों आपका क्या, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद का हल है। किसके द्वारा, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा। किस पे बनाया गया है, ग्राफ पेपर पर। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं मेरे बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं हम होमवर्क के रूप में, और इसको मेरे बच्चों आप करेंगे 3x - 2, 3x - 2, इसको मेरे बच्चों आप घर पे लगाएंगे। लगाने के बाद मेरे बच्चों इसका ग्राफ खींचेंगे, और जो भी आंसर आपका आता है, जो भी शून्य का मान आता है, उसको आप मेरे बच्चों क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। चलिए मेरे बच्चों अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरे बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं, ये हमने लास्ट दिन का जो भी बाकी था उसको पूरा कर दिया। आज के टॉपिक में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, अगले टॉपिक में क्या है देखना जरा। हम आपके लिए लेके आए हैं आज के इस सेशन के लिए मेरे बच्चों, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, हम लेके आए हैं आपके लिए द्विघात बहुपद। जैसे हमने एक घात वाले बहुपद यानी रैखिक बहुपद पढ़े थे,
सेम उसी तरीके से मेरे बच्चों हम द्विघात बहुपद को भी पढ़ने वाले हैं। पहले हम द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे, फिर द्विघात बहुपद से मेरे बच्चों हम शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के बाद मेरे बच्चों हम उसका क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। क्या होता है द्विघात बहुपद, फटाफट देख लेते हैं बच्चों। हमने आपके लिए अपनी हैंड राइटिंग से अपने खुद से बनाए हैं, रातों रात जग के मेरे बच्चों हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और आपकी तरफ से सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए मेरे बच्चों, कमेंट, लाइक और शेयर मेरे बच्चों, बस। चलिए आगे बढ़ता है, फटाफट देखना क्या है। कह रहे मेरे बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं द्विघात बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद जैसे रैखिक बहुपद का सबसे अधिकतम घात कितना होता था बच्चों, 1, वैसे ही मेरे बच्चों द्विघात बहुपद की अगर मेरे बच्चों आपसे पूछे अधिकतम घात कितनी होगी, तो वो कितनी होगी मेरे लाडलो, 2 होगी। आगे कह रहा है कि द्विघात बहुपद में मेरे बच्चों चर एक ही होता है। चर मेरे बच्चों चाहे जहां देख लीजिए x x है, यहाँ x x है मेरे बच्चों, यहाँ y है तो यहाँ पर भी y है, सेम टू सेम मेरे बच्चों द्विघात बहुपद में जो भी चर पद यूज होता है वो भी मेरे बच्चों एक ही होता है। आगे क्या लिखा, अगर मैं इसका व्यापक रूप देखूं तो जिस प्रकार से मेरे बच्चों ax प्लस b आपका रैखिक बहुपद का था मेरे बच्चों व्यापक रूप, वैसे ही मेरे बच्चों अगर हम द्विघात बहुपद का देखते हैं तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में मेरे बच्चों क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है, जहां पर मेरे बच्चों a, b तथा c क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसे मेरे बच्चों समझते हैं। पहली बात हमने आपसे बोली कि जो द्विघात बहुपद होता है जिसका व्यापक रूप ax प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसकी मेरे बच्चों अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा मेरे बच्चों a और b और c क्या होते हैं, एक मेरे बच्चों आपके क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होती है बच्चों, वास्तविक संख्याएं, ये आपकी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। बस शर्त ये है मेरे बच्चों के a का मान कभी 0 नहीं होता है। चलिए a का मान 0 नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। और मेरे बच्चों व्यापक रूप क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। पॉइंट पे आते हैं, देखो जरा। और इसी प्रकार से मेरे बच्चों जब द्विघात बहुपद पढ़ते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a, x का गुणांक क्या होता है, b, c जो होता है वो क्या होता है, अचर पद। अच्छा, गुणांक का मतलब क्या है, जैसे बच्चों bx लिखा, अगर इनका गुणा कर दें तो ये मेरे बच्चों क्या बन जाएगा, bx। अगर b का मान 2 है, x के साथ गुणा कर दिया तो मेरे बच्चों ये कितना हो गया, 2x, यानी x का गुणांक मेरे बच्चों कितना है, 2। गुणांक का मतलब गुणा वाला अंक, गुणांक गुणा करने का जो अंक है मेरे बच्चों उसको गुणांक कह रहे हैं, इसीलिए मेरे बच्चों वो x का जो भी गुणांक है वो कितना है, 2 है। ऐसे ही x का जो गुणांक है वो b, c जो अचर पद है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a। देखो बच्चों हमने यहाँ लिख दिया है, x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है मेरे बच्चों, कहना सर जी ये आपका क्या होता है, a। अगर x का गुणांक आपसे कोई कहे तो b, अचर पद इसमें क्या होता है, c होता है। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, क्या क्या मैंने बोला, मैंने कहा सबसे अधिकतम घात कितनी, 2। अगला हमने बोला चर क्या होगा, एक ही होगा। व्यापक रूप क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक a होगा, x गुणांक b होगा, अचर पद आपका क्या होगा, c होगा। चले a b c मेरे बच्चों वास्तविक संख्याएं होंगी। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, कभी भी a का मान मेरे बच्चों 0 नहीं होगा। चलते हैं आगे, समझते हैं एग्जाम्पल्स को मेरे बच्चों। क्या है एग्जाम्पल, देखो यहां कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मेरे बच्चों। यहां पर a का मान कितना दिया है, कहना सर 7 है, b का मान कितना है, 5 है, और c का मान कितना है, 2 है। c अचर पद है, b जो है x का गुणांक है, 7 जो x स्क्वायर का गुणांक है। मेरे बच्चों a का मान कितना है, 7, अर्थात वो 0 नहीं है। और अधिकतम घात जो चर है उसकी अधिकतम घात जो है वो कितनी है, 2 है। यानी ये वाला मेरे बच्चों आपका जो बहुपद है वो कैसा है, कहना सर जी है आपका द्विघात बहुपद। ये आपका क्या बच्चों, द्विघात बहुपद है। अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। a का मान कितना दिया बच्चों, -6, b का मान कितना दिया, √2, c का मान कितना दिया, 6। चर पद जो है बच्चों, चर जो पद है उस चर पद का x है जिसकी सबसे अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 2 है। यानी ये भी मेरे बच्चों क्या है, कहना सर ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। कैसा बहुपद है, कहना सर द्विघात बहुपद, सिंपल सी बात। अगले पॉइंट पे चले मेरे बच्चों। चर का मान क्या है, 22 है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। a का मान कितना है, 5/2, b का मान कितना है मेरे बच्चों, 0.7, और c का मान कितना है मेरे बच्चों, √2। यानी ये भी मेरे बच्चों क्या है, कहना सर द्विघात बहुपद। ये भी क्या है बच्चों आपका द्विघात बहुपद। अगले पॉइंट पे चल रहे मेरे बच्चों। जिस प्रकार से ax स्क्वायर bx प्लस c होता है व्यापक रूप मेरे बच्चों, उसी प्रकार अगर मैं यहाँ a का मान देखूं तो 7 है, b का मान देखूं तो मेरे बच्चों 5 है,
पर सी का मान मेरे बच्चों दिया नहीं गया है, तो सी का मान हम क्या मान लेंगे, 0। अच्छा, सी का मान 0 हो जाए, बी का मान 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो बोला बस याद रखना मेरे बच्चों, क्या कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सी का मान 0 होगा, फिर भी ये मेरे बच्चों क्या है, ये भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ए का मान 4 है, बी का मान -3, सी का मान √5। मेरे बच्चों अधिकतम घात जो चर वैल्यू है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और चर हमारे बच्चों क्या दिया गया है, x है। यानी ये भी हमारा क्या हो गया, कहना सर द्विघात बहुपद। ये भी आपका क्या है बच्चों, द्विघात बहुपद। एक और एग्जांपल लिखा है मेरे बच्चों, केवल लिखा 7x²। मेरे बच्चों क्या ये द्विघात बहुपद है, क्या ये मेरे बच्चों आपका द्विघात बहुपद है? तो आप कहेंगे जी सर ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि अगर मैं व्यापक रूप देखूं ax² bx + c होता है मेरे बच्चों x² का गुणक, यानी a बराबर कितना दिया 7, b बराबर मेरे बच्चों दिया नहीं गया तो 0 मान लेंगे, c बराबर भी क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अच्छा मेरे बच्चों a का मान 0 ना होने पर, a का मान 0 ना होने पर वो द्विघात बहुपद होता है अगर अधिकतम घात कितनी है, 2। तो मेरे बच्चों इसमें चर की वैल्यू कितनी है, कहना सर x है, चर की जो घात है मेरे बच्चों वो कितनी है, कहना सर 2 है, और मेरे बच्चों कह दूं क्या, a का मान 0 नहीं है क्योंकि a का मान यहाँ कितना दिया है 7, और ये सारी टर्म एंड कंडीशन किसके लिए होती हैं, कहना सर द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए होती हैं। अर्थात जो दिया हुआ मान मेरे बच्चों ये वाला मान है, जो मेरे बच्चों ये वाला मान, ये भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद, याद रखेंगे। अगले वाले पॉइंट पे चले मेरे बच्चों, 0x² प्लस 5x प्लस में 3। मेरे बच्चों देख के बताओ क्या ये बहुपद आपका द्विघात बहुपद है, कहना सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ a का मान क्या दिया है, 0। अगर मेरे बच्चों a का मान 0 दिया तो ये पूरा पद आपका क्या होगा, 0। मेरे पास क्या बचा है, 5x प्लस में 3, और 5x प्लस में 3 की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 1, और अगर ये 1 है तो फिर ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद है मेरे बच्चों। क्या है ये, रैखिक बहुपद है, अर्थात ये भी आपका द्विघात बहुपद नहीं है। चले आगे, चलिए मेरे बच्चों, अर्थात ये मेरे बच्चों क्या आपका द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ a का मान क्या है बच्चों, 0, जबकि a का मान क्या होना चाहिए, या तो आपका मान हो मेरे बच्चों कितना, कोई भी मान हो पर a का मान 0 ना हो। आगे बढ़े मेरे बच्चों, यहां अगर मैं देखूं a का मान -2, b का मान कितना 5, और c का मान कितना है 6। इस आधार पर मेरे बच्चों चर में देखूं तो क्या है, कहना सर x है, और x के साथ मेरे बच्चों इसकी अधिकतम घात कितनी है, कहना सर 2 है। तो दिया हुआ पद भी मेरे बच्चों क्या है, कहना सर द्विघात बहुपद है। क्या है बच्चों, द्विघात बहुपद। तो आशा करते हैं मेरे बच्चों आपको द्विघात बहुपद समझ में आए होंगे इन एग्जांपल्स के माध्यम से। चलें आगे, चलें आगे लाडलो, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो यहां से आपने बहुपद के बारे में सीख लिया, द्विघात बहुपद क्या होता है उसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिखा दिए। अब हम चल रहे हैं मेरे बच्चों अगले पॉइंट पे, अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। हमें क्या दिया गया, एक द्विघात बहुपद दिया गया मेरे बच्चों। इस द्विघात बहुपद से अगले टॉपिक में हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने का तरीका हमने आपको समझा रखा है बच्चों, किस प्रकार से करते हैं। चलिए मेरे बच्चों हम फटाफट करेंगे, स्पीड से करेंगे थोड़ा मेरे बच्चों। मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे x² - 3x - 4 दिया, इस बहुपद को मेरे बच्चों में निरूपित कर सकता हूं f(x) से। मैंने आपको बताया था p(x) भी कर सकते हैं या फिर g(x) भी कर सकते हैं। मैं मेरे बच्चों इस पूरे बहुपद को क्या रख रहा हूं, मैंने लिखा है माना f(x), इस बहुपद को f(x) मान लिया, जो किसके बराबर है, y के बराबर। तो f(x) कितना दिया गया बच्चों, कहना सर x² - 3x - के क्या दिया है 4, बराबर में क्या लिखा y। अब मेरे बच्चों हमें क्या करना है, हमें हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे क्या, जब x का मान क्या रखें 0 रखें x का मान, तो मेरे बच्चों जो हमें बहुपद दिया x² - 3x - 4 में क्या वैल्यू आएगी देख लेते हैं मेरे बच्चों। 0 रखो, 0 मान रखा, स्क्वायर कर दिया, माइनस में 3 कोष्टक में 0 रखा बच्चों, -4। अगर यहां से 0 करेंगे तो 0 आएगा,
3 का गुणा 0 में करेंगे वापस 0, -4, यानी ये भी मान क्या आ गया आपका -4 आए। क्या है बच्चों? -4। अगले पॉइंट पे अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जब मेरे बच्चों x का मान हम कितना रख रहे हैं 1, तो जो बहुपद है इस बहुपद में हम मान रखेंगे बच्चों किसका, x का मान कितना रखेंगे, कहना सर 1 रखेंगे। अच्छा बहुपद है क्या मेरे पास बहुपद है ये वाला, इसमें रखना है हमें कौन सा मान, x का मान कितना है मेरे बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर किया -3, 1 लिखा -4, इस आधार पे 1 का स्क्वायर किया 1 आया, -3 1 3, और मेरे बच्चों कितना आया -4, -4 और -3 -7 हो गए, 1 गया मेरे बच्चों -6 बचे। अगले पॉइंट पे जब मेरे बच्चों x का मान हम कितना रखें -1, तो मेरे बच्चों x स्क्वायर -3x -4 में रखना है, किसकी जगह, x जगह पे क्या रखना है -1 का स्क्वायर, -3 इंटू -1 -4, बच्चों -1 का गुणा -1 में करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 एकन होता है 1, मेरे बच्चों इसका मतलब यहाँ आ गया कितना प्लस का 1, 3 एकन 3, ये भी प्लस के माइनस के 4 मेरे बच्चों, अगर 3 और 1 देखें 4 हो जाएंगे, और 4 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों 0 बचेगा। अगला पॉइंट हम रख रहे हैं मेरे बच्चों, जब मेरे बच्चों x का मान हम कितना ले लें 2, जब 2 ले लें तो x स्क्वायर -3x -4 में रखेंगे, तो रखने के बाद मेरे बच्चों हम किसकी जगह रखेंगे, x जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर करो -3 इंटू 2 कर दो, -4 कर दो, 2 दूनी कितना बेटा 4, 3 दूनी कितना 6, -4, तो -4 मेरे बच्चों -6 -10 हो गए, तो मेरे बच्चों हमारे पास क्या बचेंगे 4 बचेंगे, वो भी किसके बचेंगे -4 -6 10 हो गए, तो -6 बचेंगे मेरे लाडलो। जब हमने क्या रखा 2 रखा, 2 का वर्ग 4 आ गया, 3 दूनी 6 माइनस के आ गए -4, 6 और 4 माइनस माइनस प्लस हो गए 10 हो गए, वापस से 4 घटा दो, प्लस माइनस माइनस होते, तो 10 में से 4 गए कितने बचे 6, पर वो बचे किसके मेरे बच्चों माइनस के। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अब की बार हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कह रहे हैं जब x का मान हम कितना रखें -2, तो -2 किस पे रखना है, इस वाले बहुपद में, इस बहुपद में रखना है, रख देते हैं फटाफट। क्या मेरे बच्चों x जगह पे रखना कितना है -2 का स्क्वायर, -3 गुणा में -2 -4, जब -2 का गुणा -2 में करेंगे तो 2 दूनी कितना आएगा बेटा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6, वो भी माइनस माइनस प्लस के 6 माइनस के 4, 6 और 4 10 हो गए, 10 में से 4 के बच्चों वापस क्या बचा 6। अगली बारी कंडीशन में वापस से हम क्या कर रहे हैं, जब मेरे बच्चों x का मान क्या रखें 3, तो इस कंडीशन में जरा देखो मेरे बच्चों क्या आ रहा है, 3 रखेंगे, किस में रखेंगे -4 में, किसकी जगह रखना x जगह, कितना रखना 3, तो हम 3 का स्क्वायर लिखा -3 इंटू 3 मेरे बच्चों, उसके बाद -4, 3 का वर्ग 3 तिया 9 होते हैं मेरे बच्चों, और 3 तिया 9 ये भी माइनस के, और माइनस के कितने 4, 9 और 3 12, माइनस में से 9 घटा देंगे, 9 और 4 13 माइनस के बच्चों, उसमें से 9 घटा देंगे, वापस से मेरे पास क्या बचेगा -4। अगले पॉइंट पे जब हम बच्चों क्या करेंगे, x बराबर रखे -3, तो इस कंडीशन में क्या आएगा x स्क्वायर -3x हमें दिया गया -4, इसमें रखना है, किसकी जगह रखना x जगह, कितना रखना -3, तो -3 का स्क्वायर करो, माइनस लगाओ 3 इंटू -3, और कोष्टक में मेरे बच्चों बाहर लिख दो -4, -3 का करोगे -3 और 3 तिया 9 होते बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और बच्चों वापस से क्या लिखेंगे -4, 9 और 9 18 में से 4 घटा देंगे, तो मेरे पास बच्चों कितने बचेंगे 14, कितने बचेंगे 14 मेरे बच्चों, हमने -3 रखे थे, तो -3 तिया 9, 3 तिया 9 मेरे बच्चों -14। अगली वाली कंडीशन में जब x बराबर कितना रखे बेटा 4, तो x बराबर 4 रखोगे तो मेरे पास x स्क्वायर -3x -4 में रखना है, और रखते हैं मेरे बच्चों क्या देखना जरा, 4 रखा स्क्वायर किया, -3 गुणा में 4 और माइनस के 4 मेरे बच्चों, 4 चौको कितने हो गए 16, माइनस में 4 किया कितने हो गए 12, और माइनस में 4 मेरे बच्चों, 12 और 4 16 हो गए माइनस के, और प्लस के भी 16 है मेरे बच्चों, क्या बचा 0।
यहां तक के मेरे बच्चों पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। ये पॉइंट है जो मेरे बच्चों हमने निकाले हैं, इन पॉइंट्स को हम मेरे बच्चों यहां लिखेंगे। अच्छा, डाउट ये होगा कि सर जी 1 2 3 4 कहां से आए हैं। मेरे बच्चों जो पीछे मान दिया गया है, इस मान में सबसे पहले हम देख लेंगे, 0 का भाग जाता है, -1 का भी जाएगा, +1 का भी जाएगा, -2 का भी जा रहा, -3 का भी जा रहा, और मेरे बच्चों 3 भी इससे छोटे ही है, तो -3 और +3 भी ले लेंगे, और उसके बाद बच्चों हम 4 माइनस के और प्लस के भी लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो मान रखे मैंने, इन मानों से मेरे बच्चों हमें जो प्राप्त हुआ मान, वो सारे के सारे मान किसके थे? बाई के मान थे। किसके मान थे मेरे बच्चों? बाई के मान। अब हमें क्या मिल जाएंगे? देखो, ये जो पॉइंट बनने के बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं? निर्देशांक। क्या कहते हैं? निर्देशांक। तो हमने कहा निर्देशांक जो होते हैं वो x, बाई के रूप में, x, अब x के मान इधर हैं, बाई के मान ये निकले हैं, तो यहाँ पर फटाफट हम बच्चों क्या कर देते हैं? निर्देशांक तय कर देते हैं। चलिए फिर निर्देशांक में हम जब देखने चलेंगे मेरे बच्चों, तो पहली वाली कंडीशन में हमने x का मान क्या रखा? 0, और बाई का मान कितना है मेरे बच्चों? -4। अगला पॉइंट देखें, x का मान 1, तो बाई का मान 1, तो 6 आया मेरे बच्चों। अगली वाली कंडीशन में -1 रखा तो 0 आया। अगली वाली कंडीशन में जब 2 रखा तो -6 आया, -2 रखा तो मेरे बच्चों वापस से हमारे पास 6 आ गया। -3 रखा तो -4 आए, -3 रखे तो 14 आए मेरे बच्चों, और जब हमने 4 रखा तो क्या आया है? 0। इस प्रकार से मेरे बच्चों हमने सारे मान रखे हैं। इस प्रकार से ये जो मान प्राप्त हुए, इन मानों को हम बच्चों शून्य कह रहे हैं, नहीं निर्देशांक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? निर्देशांक। अच्छा, इनको अगर हमें टेबल में दर्शाना है तो सर टेबल में कैसे दर्शाएंगे? देखो मेरे बच्चों, इनको हम क्या करने वाले हैं? टेबल में दर्शाने वाले हैं लाडलो, दर्शा देते हैं। जहां x की वैल्यू आपने रखी है क्या? 0 रखा, 1 रखा, 1 रखा, -1, 2 रखा, -2, -3 रखा। एक और कॉलम चाहिए मेरे बच्चों जिसमें हमने कितना रखा? 4। अगली वाली कंडीशन में यहां पर मेरे बच्चों 0 के सामने -4 निकले, अगली वाली कंडीशन -6 निकले, अगली कंडीशन में 0 आया, अब 6 आ गए, फिर -4 आ गए, फिर कितने आ गए? 14, फिर कितना आ गया मेरे बच्चों? 4 -6, 0 -6, 0 के बाद बच्चों -6, और -6 के बाद, -6 के बाद वापस से +6, उसके बाद बच्चों -4, फिर कितना? 14, और फिर कितना मेरे बच्चों? 0। यहां पर 4 है बेटा, यहां पर बच्चों क्या है? 0 है। ये सारे पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब कुछ भी नहीं करना, जैसे रैखिक बहुपद के मेरे बच्चों हमने पॉइंट ज्ञात करे थे, उन पॉइंट्स को हमने किस में रखा था? टेबल में रखा था मेरे बच्चों। टेबल में रखने के बाद उनको ग्राफ पे दर्शाया था। तो जो ये पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है? ग्राफ पेपर पे मेरे बच्चों मेरे पास ग्राफ पेपर तैयार है। अब ग्राफ पेपर पे फटाफट इन पॉइंट्स को वहां पर दर्शा देना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। बट ऐसे लाइंस खींच लेंगे अपने पर, अपने जो कॉपी। उसके बाद इसमें पहला पॉइंट देखो, 0, -4, एक्स पे चलना 0, बाई में जा रहा -4, यानी ये वाला पॉइंट, इसको मैंने लिखा 0, -4 पॉइंट पे चले बच्चों, 6 यानी बाई पर, -6 इस जगह। अगले वाले पॉइंट पे चले बच्चों, तो क्या है? -1, 0, -1 एक्स पे और बाई पर 0, -1, बाई पर 0, बाई पर बिल्कुल भी नहीं गए। उसके बाद 2, -6, 2 जाना एक्स पे, और -6 जाना मुझे किस पे मेरे बच्चों? 2 एक्स पे, -6 बाई पर, यानी ये वाला पॉइंट 2, -6। अगले पॉइंट पे मेरे बच्चों क्या है? 2, -6 हो गया, -2, 6, -2 एक्स पे, -2 एक्स पे, और 6 मेरे बच्चों कहां पर? बाई पर, -2, 6। अगले पॉइंट पे चले। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? 3, -4, 3, -4, 3 एक्स पे,
और -4 मेरे बच्चों किस पे है, y पर। 3, -4। अगले वाले पॉइंट पे चले तो 3, 14 मेरे बच्चों, 3 माइनस के, वो भी 3 मेरे बच्चों माइनस के, और 14 काहे के हैं मेरे बच्चों, प्लस के हैं, वो भी y पर। 1 2 3 यहाँ पर 3, 14 माइनस के 4, 4x पे और 0 मेरे बच्चों y पे, 4, 0। ये पॉइंट आए। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए मेरे बच्चों हमें लाइन खींचनी है, तो ये इस प्रकार से कुछ लाइन जाएगी मेरे बच्चों, इस प्रकार से। ये जो है बच्चों, ये वाली लाइन इस प्रकार से इन पॉइंट्स को मिलाते हुए मेरे बच्चों हम लाइन खींच देंगे। ये बना है मेरे बच्चों, आशा करते हैं। अच्छा, जो हमने ग्राफ बनाया है मेरे बच्चों, इस ग्राफ के माध्यम से अगर हम आपको बताएं तो देखो इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं। एक्स कहां पर काट रहा है, एक काट रहा है -1, 0 पर, दूसरा एक्स कहां काट रहा है मेरे बच्चों, वो भी एक्स पे कट कर रहा है, कितना, 4, 0 पर। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें शून्य ज्ञात करने हैं। जो एक्स पे काटते हैं वो शून्य होते हैं। तो मेरे बच्चों एक्स बराबर मेरा एक आया -1 और एक आया क्या मेरे बच्चों 4, और यही दोनों आपके क्या है मेरे बच्चों, आंसर है। ये बच्चों है आपका द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद मैंने बच्चों आपको समझाया। फिर द्विघात बहुपद का एक आपको दिया मेरे बच्चों, विधि से मैंने मेरे बच्चों पॉइंट निकाल लिए। पॉइंट से हमने मेरे बच्चों आपके लिए एक टेबल बना दी, और टेबल वाले जो भी पॉइंट थे उठा के हमने किस पे दर्शा दिए, ग्राफ पर, और निकल के हमें प्राप्त हो गए मेरे बच्चों, आ गए निकल के क्या आपके शून्य। अब अगला जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, क्वेश्चन हमने आपको देख रखा है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पर करेंगे। पहले इसको मेरे बच्चों बनाएंगे क्या, पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे, और शून्य ज्ञात करने के बाद मेरे बच्चों इसकी टेबल बनाएंगे। और टेबल किसकी होती है बच्चों, वो निर्देशांक जो होते हैं उनकी टेबल होती है, उन टेबल और टेबल के बाद मेरे बच्चों ग्राफ पर प्रेजेंटेशन कर देंगे, दर्शा देंगे। आशा करते हैं मेरे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें, मस्त रखें, मस्त रहें, अपने आप को मस्त रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे लड़कों।